हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। तो आज की जो खबर है ये उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थी हैं काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों अपने मुद्दों को लेकर के विभिन्न विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। उनका जो डाइट डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका सीधा कहना है कि उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो विभिन्न जो विधायक हैं और विधायकों द्वारा उत्तराखंड के डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों की जो मुद्दे हैं मांगे हैं उनको सदन में उठाया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन विधायकों ने डीएलएड के संबंधी मुद्दों को सदन में उठाया हुआ है और क्या क्या बातें उन्होंने अपनी रखी हुई हैं। डीएलएड हमारे यहाँ के छात्र डीएलएड रेगुलर कर रहे हैं, उन छात्रों को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है? जो अन्य जगहों से करके आ रहे हैं, इन छात्रों को जो रेगुलर कर रहे हैं कुछ एडवांटेज देने की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? मैं बात करना चाहता हूं, कोई भी जिक्र नहीं हुआ। हमारे डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पे पहले 2 साल ट्रेनिंग करी जाती है, लेकिन नया सिस्टम बन गया है। नया सिस्टम यह बन गया है कि यूपी के जो लोग हैं, हमारे लोग को तो 2 साल यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर एग्जाम हो रहा है। यूपी के लोगों को सीधे एग्जाम देके यहाँ पे भर्ती का प्रोसेस चालू हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं नकल विरोधी कानून तो आ गया, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी कानून अभी सही से नहीं प्रदेश में आया। अध्यापकों की कमियों से हम जूझ रहे हैं। जिस उत्तराखंड प्रदेश में जिन बच्चों ने उत्तराखंड राज्य के जिन बच्चों ने डीएलएड कर लिया, उनके लिए नौकरी का प्रावधान का भी इसमें कोई बजट में नहीं। या जो तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो विभिन्न विधायक हैं उन्होंने डीएलएड से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके मुद्दों को सदन में उठाया है। तो अब आज की जो न्यूज़ है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस विधायक दल के जो उपनेता हैं जो भुवन कापड़ी जी हैं, उन्होंने भी डाइट डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो डाइट डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड करके आते हैं विभिन्न उत्तराखंड के जो 13 डाइट्स हैं उनमें जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो अभ्यर्थी, उनको भर्ती में जो शिक्षक भर्ती आती है प्राथमिक की, तो उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब ये प्राथमिकता की बात क्यों कही जा रही है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में जो डीएलएड होता है वो केवल डाइट्स के माध्यम से ही कराया जाता है। जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है वो ही यहाँ पर को डीएलएड जो कोर्स है वो कराते हैं, और जो डाइट्स के जो सेवा पूर्व विभाग है उसके अंतर्गत ही जो डीएलएड जो कोर्स होता है वो संचालित होता है। तो जो अब जो अदर राज्य हैं जैसे यूपी है, एमपी है, या फिर जो जितने भी अदर राज्य हैं वहाँ पर को जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो भी यहाँ पर को डीएलएड का कोर्स कराते हैं। लेकिन उत्तराखंड में केवल जो सरकारी जो डाइट्स हैं उनमें ही डीएलएड का कोर्स होता है, और एक डाइट में फिक्स सीटें हैं 50 सीटें। तो लगभग उत्तराखंड में 13 जिलों में 13 डाइटें हैं, तो एक ज़िले में एक डाइट होती है, तो लगभग 13 गुणा 50 करें तो 650 जो सीटें हैं यहाँ पर को केवल एक बैच में केवल 650 लोग ही यहाँ पर को डीएलएड कर पाते हैं। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन 4 सब्जेक्ट को 200 मार्क्स की ये पेपर होता है, और इसमें से जो क्वालिफाई करता है उसकी जो मेरिट बनती है उसी के क्रम में ये डीएलएड यहाँ पर को जो अभ्यर्थी हैं वो करते हैं। तो अब ये डीएलएड अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं इनको वरीयता दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये केवल सरकारी संस्थानों से ही डीएलएड करके आ रहे हैं और कंपटीशन फाइट करके आ रहे हैं। तो क्या कहा है भुवन कापड़ी ने यहाँ पर को हम देख लेते हैं। जो विधायक हैं हमारे जो कांग्रेस दल के विधायक हैं उन्होंने डाइट डीएलएड से संबंधित मुद्दे पर क्या कहा है, क्या अपनी राय रखी है, इसको भी हम यहाँ पर को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं ये खबर जो है देहरादून से छपी हुई है, और कांग्रेस के जो विधायक दल के उपनेता हैं जो उपनेता सदन भुवन कापड़ी जी ने ये बात रखी हुई है, और सरकार से राज्य के डाइट से डीएलएड करने वाले युवाओं से संबंधित ये बात कही गई है। और उन्होंने कहा है कि जो बेसिक शिक्षक भर्ती है जिसमें जो बेसिक शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें जो डाइट से डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर को प्राथमिकता देने की यहाँ पर को सीधी यहाँ पर को बात उठाई है भुवन कापड़ी जी ने। और इस मुद्दे के दौरान उन्होंने सदन में उसको प्रमुखता से भी रखा हुआ, जैसा कि हमने अभी आपको कुछ वीडियो दिखाई थी। तो ये बात यहाँ पर को शुक्रवार में उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की तो कापड़ी ने कहा कि राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को एंट्रेंस टेस्ट देने के डीएलएड में एडमिशन मिलता है। मतलब कि जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया कि 200 नंबर के पेपर होता है, उस पर हर डिस्ट्रिक्ट में 50 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। तो ये जो एंट्रेंस है इसी के बेस पर हमारे राज्य में डीएलएड में
एडमिशन होता है और सेवा पूर्व विभाग के अंतर्गत ये प्रशिक्षण पूरा होता है उनका। और उनका जो 2 साल का जो प्रशिक्षण होता है वो बहुत कड़ा भी होता है, क्योंकि उसमें क्योंकि सेमेस्टर गैप का कहीं पर कोई भी प्रावधान नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। एक सेमेस्टर शुरू होने के बाद तुरंत दूसरा सेमेस्टर चालू जाता है, तो निरंतर ये 2 साल का प्रशिक्षण चलता रहता है। और ये छात्र जो हैं वर्तमान में राज्य सरकार की जो डाइट से डीएलएड करते आ रहे हैं, और इन्हें जो बेसिक शिक्षक भर्ती में इन्होंने प्राथमिकता देने की मांग कही है। इसके साथ साथ जो विधायक हरीश धामी जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि राज्य में सरकारी स्कूलों की कमी से जो राज्य है हमारा उत्तराखंड राज्य, सरकारी जो शिक्षक हैं उनकी कमी से जूझ रहा है। जो आपने इससे पहले देखा भी होगा कि जो सदन में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, तो उन्होंने कहा भी है कि हर स्कूल में हम मिनिमम 2 शिक्षक हम जरूर देंगे, जिससे कि जो शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। तो ये इसी मुद्दे को फिर भुवन कापड़ी जी ने भी उठाया है सदन में कि जो डाइट से डीएलएड, उत्तराखंड के डाइट से जो एंट्रेंस लेकर के जो डीएलएड करने वाले जो प्रशिक्षु हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर को सरकार को वरीयता दी जानी चाहिए, जिससे कि उनको न्याय भी मिल सके। और जो अदर स्टेट से जो डीएलएड करके आ रहे हैं जो कैंडिडेट्स, कहीं ना कहीं उनसे ऊपर उनको रखा जा सके, क्योंकि उत्तराखंड में केवल जो डाइट्स हैं, विभिन्न 13 डाइट्स हैं, वही केवल डीएलएड का कोर्स यहाँ पर करवाती हैं। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड से जो डाइट से डीएलएड करके जो अभ्यर्थी हैं, वो 6 महीने का जो अपना इंटर्नशिप कोर्स करते हैं, वो भी विभिन्न उत्तराखंड के सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें ही करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो प्राथमिक जो विद्यालयों से रूबरू होते हैं। उनकी जो परेशानियां हैं जो उन विद्यालयों में जैसे बच्चे पढ़ के आते हैं, तो उनसे वो उनकी समझ उनको होती है। तो इसलिए जो डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो क्योंकि उत्तराखंड राज्य में अभी उस समय में जो डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो लगातार विभिन्न जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनसे लगातार मिलकर के अपनी मांगों को प्रमुखता से रख रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष चला आ रहा है। तो इसी क्रम में जो विधायक भूपन कापड़ी जी हैं, उन्होंने भी ये मांग रखी हुई है कि जो उत्तराखंड से डाइट डीएलएड करने जो अभ्यर्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं उसमें या तो अंकों का वेटेज मिले या फिर उनका समायोजन किया जाए। तो आज के लिए यही खबर थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी आपको ये मुद्दा कैसा लग रहा है, अगर आप इसको जायज़ मानते हैं कि उत्तराखंड डाइट डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि वो उत्तराखंड राज्य से के जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैं वहीं से डीएलएड प्राप्त कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।